बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम। हम इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी के लाहौर में वाक़ सदर दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और अभी हम मुलाकात करेंगे डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद साहब से। और आज का दिन उन्होंने मुख्तस किया है बच्चों के लिए, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से। बच्चों की जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो किस माहौल में तैयार की जाती हैं। बदकिस्मती से आपके हमारे बच्चे किस तरह के खाने खा रहे हैं। हम लाहौर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर जाएंगे, मुख्तलिफ कारखानों और फैक्ट्रियों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फूड अथॉरिटी उन फैक्ट्रियों, उन कारखानों में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। वालिदैन को किस तरह से मेक श्योर करना है कि बच्चे अच्छे खाने खाएँ ताकि बच्चों की सेहत भी बेहतर हो और उनकी ज़हनी नशोनुमा भी बेहतर हो। हम अपने बच्चों और अपनी बच्चियों की सेहत का ख्याल करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। तो आइए डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी से मुलाकात करते हैं और फिर उनकी टीम के साथ रवाना होते हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की जानिब। अजहर, ये नॉर्मली इसी तरह की जो रिहायशी किस्म के इलाके होते हैं वहाँ हम नॉर्मली ये ना देखा गया है कि जहाँ पे अडल्ट्रेशन के इश्यूज होंगे ना, वो लोग गलियों के अंदर और ऐसी जो है ना अननोन प्लेसेस के ऊपर काम कर रहे होंगे। और वो हमने ये भी देखा है कि वो अपनी जगह भी बदलते रहते हैं ताकि उनको ये होता है कि ऐसा ना हो कि यहीं पर फूड अथॉरिटी पहुँच जाए, सरेआम की टीम पहुँच जाए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ उनको जब बात निकलना शुरू होती है खबर, उससे पहले वो मूव कर जाते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर ये फ्लेवर्स हैं इनके सारे। अच्छा, ये यहाँ एक तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्या चीज़ तैयार हो रही है यहाँ पे डेजर्ट हैं। ओके, डेजर्ट्स वगैरह। ठीक है सर, ये इनके फ्लेवर्स हैं, इन्होंने मिक्स और एक्सपायरी साथ ही रखे हुए हैं और ये मतलब यूज़ हो रहे हैं, इनको इस चीज़ का इसमें आइडिया नहीं है। ये फ्लेवर्स फूड कलर फूड ग्रेड हैं फ्लेवर जो उनके टेस्ट लेकिन के लिए एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड। फॉर एग्जाम्पल सर ये 2020 का है, ये 2020 का एक्सपायर्ड है। सर इसी तरह ये इनका फालसा फ्लेवर है जिन पे कोई इनकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है, कोई लेबल नहीं है कि उन्होंने कहाँ से इसको परचेज किया है। अच्छा, ये जो हम फालसे का मीठा खा रहे होते हैं मुख्तलिफ फालसे का जो वो फ्लेवर ऐड करते हैं आइस डेजर्ट में ना, फालसा डेजर्ट के साथ। और गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है सर ये। सर ये इनका ये जो मैंगो फ्लेवर है ये भी एक्सपायर है। ये क्या है, मैंगो है? मैंगो फ्लेवर है इनका। लाइए जी एक मिनट। अच्छा जी, ये जो आम के जायके के लिए फ्लेवर इस्तेमाल होता है, इस पे भी ये 3/2024 का यानी ऑलरेडी ये भी एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, ये इसका तो कोई इम्कान नहीं है कि इसको ज़ाया करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल ये अभी तो पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है। ये वैसे ही पड़ा हुआ है, इसको ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक्सपायर्ड एशिया के हवाले से SOPs भी यही हैं कि उनको अलहदा रखेंगे। वो आप जो यूज़ में चीज़ें हैं, डिस्कार्ड करने वाला एरिया होगी। इसका मतलब यही है कि ये एक्सपायर्ड चीज़ों को भी जो है ना वो इस्तेमाल के अंदर लेके आ रहे हैं और जो कि एक क्राइम है। जो कि यहाँ पे इसका मतलब कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप एक्सपायर्ड चीज़ों को अलग करके। और ये क्या चीज़ होगी? ये कूला कुछ रंग कलर है। सही कलर है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये पड़ा हुआ है इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे खतरनाक बात ये है कि जो फ्लेवर्स यहाँ यूज़ किए, ये चॉकलेट है जी, खासतौर पे बच्चे जो देख रहे हैं वो ज़रा प्लीज़ देख लें। हम ज़रा बाकी भी देखते हैं। ये पिस्ता है, जो पिस्ता फ्लेवर आप बहुत शौक से खाते नहीं। ये डेजर्ट्स जो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पिस्ता और इसके फ्लेवर किस में यूज़ होते हैं? उसी में ना, जैसे मैंगो फ्लेवर डिजर्ट होता है, मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम होती है, उसी तरह ये मैंगो फ्लेवर डिजर्ट है, पिस्ता फ्लेवर डिजर्ट है, अनार ये भी चॉकलेट है। ये खास तौर पे जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं ज़रा प्लीज़ एहतियात से देखें, चूँकि आज हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों से रिलेटेड चीज़ें ज़रा ज़्यादा हाईलाइट की जाएँ। तो ये चॉकलेट है, वो स्ट्रॉबेरी है, एक्सपायर्ड है जी। ये भी 4/2023 को एक्सपायर हो चुका है। ये भी एक्सपायर्ड है सर। ये भी स्ट्रॉबेरी है जनाब। अच्छा जी, फ्लेवर और कौन कौन से हैं इसमें? अगेन चॉकलेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे ज़रा प्लीज़ एहतियात से। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को ना शौक से जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये रेड अनार है। तो ये सारे फ्लेवर्स अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए हैं। मैंगो भी हमने देखा और फालसा भी। सर प्लीज़ आइए। जी, ये वो कुल्फी के अंदर लगाने वाली वो हैं स्टिक्स हैं। तो ये भी जिस हालत में ये पड़ी हुई हैं खुद इतनी अनहाइजेनिक है
कि और जो क्वालिटी है इनकी से भी अंदाजा हो रहा है। ऑलरेडी इस पे फंगस ये जो फंगस देखिए, लगा हुआ बहुत है सारी इसके चीजें ऊपर। अजीब-ओ-गरीब सी लगी हुई हैं। तो ये जाहिर है इसको तो नहीं होगा कि इसको साफ करने के बाद इस पे वो आइसक्रीम लगाते होंगे हम श्योर। बिल्कुल भी नहीं साफ करते होंगे। आप खुद देख रहे हैं कि ये फैक्ट्री की हालत इस तरह की है, कबाड़ खाना लग रहा है, कबाड़ तो खाना लगेगा लग रहा है। ये जरा आप देखिए ना सर, कहीं से भी ये फूड बनाने वाली या आइसक्रीम बनाने वाली जो है वो फैक्ट्री नहीं लग रही। और हम अच्छी जो कि पैकिंग होगी, हम कभी सोचेंगे भी नहीं कि अपने बच्चों को मना करें कि बेटा ये आइसक्रीम में ये चीज आपने नहीं लेनी है। और ये सारी वो चीजें जो बच्चे बड़े शौक से खा रहे हैं, चॉकलेट्स भी हैं इनकी उसमें। फाइनल प्रोडक्ट्स भी हम देखेंगे आगे चल के। जी आइए, मुझे बताएं अब ये वेस्ट का कैसे पता लगेगा? वो ये नहीं, वो मेरी बात सुने, उसको को वीजा लेके इधर आना पड़ेगा या ये वीजा लेके उधर जाएगा? अब आपके वर्कर्स को कैसे आपने इसको अलग अलग कैसे डेली किया? वाइज जब सुबह होती है ना, काम स्टार्ट होता है, तब इसमें ये स्पाइक वगैरह कचरा करके बैग में डाल के बाहर कर देते नहीं, तो यहाँ हैं। पड़ी है ना तो चीज़ें। टीम आपकी जब सुबह आ गई ना, सुबह 8 बजे, तब उन्होंने कहा ये सुबह आपने कोई सफाई नहीं करनी, अभी इधर छोड़ देना। हमारी टीम पीछे से आ रही है, फिर उसके लिए हम उसको ना आपका इंतजार करते, उसके बाद हम इधर खड़े तो हैं। वो जो एक्सपायर्ड चीजें थी जो कि 6-6 माह से एक्सपायर हुई हैं, 2020 की भी एक्सपायरी की हमने चीजें देखी हैं, वो आप हमारी टीम का इंतजार कर रहे थे कि वो आए तो मैंने उसको, अगर हम इसको इस्तेमाल करते, हम आपको बताते कि हम आपको पहले कर देते, मगर हम वो एरिया हम प्रोडक्शन में यूज नहीं है वो सारे का सारा नहीं यूज कर रहे? नहीं, उसमें जो अंदर चीजें ना, मेरी बात सुनिए, मेरी गुजारिश सुन लेना। वो एक के ऊपर 2023 है, वो हमें देख के कंफ्यूजन हो रहा है कि कोई सोचना पड़ रहा है कि एक एक्सपायर है, क्योंकि वो मंथ देखना पड़ रहा है। आपके वर्कर्स के पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि वो उनमें से ढूंढ के निकालते हैं कि ये एक्सपायर है और ये रखी क्यों हुई है आपने उनके साथ वो चीजें? सर वो चलो वो नहीं, mistake मामूली हमसे- बात तो नहीं है बच्चों नहीं, की। मैं अपने बच्चे को सोच रहा हूँ, आई एम श्योर आप भी, जी मेरे अब बच्चे आपके भी इंशाल्लाह, हाँ जी। होंगे। और जाहिर है, तो ये तो फिर ये इसमें तो बिल्कुल नेग्लिजेंस बच्चों के मामले में तो नहीं की जा बिल्कुल सकती। भी नहीं होनी चाहिए। और आप ये देखें, बच्चों की जो सेहत खराब है वो इसी तरह की चीजें खा के खराब है कि वो बड़े शौक से आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मैंगो फ्लेवर है बेचारों का, चॉकलेट है, उसमें स्ट्रॉबेरी और वो सारे एक्सपायर्ड पड़े हुए हैं। जी अनार का फ्लेवर है, ये सारी चीजें सब expired पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम बड़ी बच्चों को हेल्दी चीज खिला रहे हैं और आगे से आप देख रहे हैं कि किस तरह की कंडीशंस में वो चीज पड़ी हुई है। आइए की हालत आप देखिए जरा, जो ये कोई फूड की फैक्ट्री लग नहीं रही, ये ऐसे ही लग रहा है कि जो कोई कहीं पे इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले अच्छा वो भी नफासत से कर वो रहे भी होते हैं, नफासत से कर रहे उन्होंने भी होते कोई ना कोई चीजें मैनेज की हुई होती हैं। ये जरा हालत देखें यहाँ की जी, अल्लाह रहम करे। और सर इधर इनके रैप रोपिंग्स का काफ़ी इशू है, वो साइड पे हैं, वो बाकी पूरे एरिया में पीछे भी हैं और इस साइड पे। अच्छा ये बकसरत चूहे पाए जाते हैं यहाँ पे? जी एक बिल्कुल। कार्टन खोल लें। एक चीज मैं नोट करना चाह रहा हूँ, जरा इंतजार कीजिए मुझे। अच्छा ये अपनी पैकिंग पे, यानी इस पे स्पेसिफिकली अपना नाम यूज नहीं कर रहे? नहीं, इस पे नहीं है। दैट मीन्स कि वो चाह ही नहीं रहे कि कोई ट्रेसेबिलिटी, और उनको अंदाजा है कि जो हम चीज बना रहे हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपना ब्रांड यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। दैट शोज कि ये पता है कि 2 नंबर काम। बिल्कुल 2 नंबर काम आपको उसकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उससे नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि मार्केट में डिमांड इतनी है कि ये कहीं ना कहीं पे जाके कंज्यूम हो जाती हैं। और जितनी हमारे पास आपने देखी हैं कि जो रॉ मटेरियल है या जो प्रोसेसिंग में मटेरियल इस्तेमाल होता है वो जितनी बल्क में पड़ा हुआ है, इट मीन्स कि इनकी प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। पैकिंग मटेरियल से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब इनकी हम फिनिश प्रोडक्ट भी देखते हैं कि वो किस तरह से फिनिश जो है वो कर रहे हैं, ताकि अंदाजा हो कि बनती कितनी गंदगी से और दिखने में फिर कितनी ठीक ठाक लगना शुरू हो जाती है। ये उसकी जो फाइनल फिनिशिंग होती है उसके अंदर ये जो है ना, ये मशीन इस्तेमाल होती हैं कि जिसमें वो रॉ मटेरियल को डालते हैं, मिक्स करते हैं और उसके बाद उसकी पैकिंग कर देते हैं। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि सफाई तो ओवरऑल मसला है, जैसा छत पे भी लग रहा है बाहर के पेंट भी उखड़ रहा है नीचे। जब आप ये मिसाल देखिए ना जी, तो ये वो मैं जिस तरह कह रहा था कि कोई वीज़ा तो नहीं लेगा ये पेंट के नीचे करते हुए। आप ऊपर भी देखिए सब चीज़ें जाले वाले, ये तवील अरसे से कुछ छत भी और दीवारें भी कुछ साफ नहीं हुआ। मशीन्स की हालत भी ऐसी नहीं है कि आप ये कहें कि ये हाइजीनिकली जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इतनी बल्क में आपने एक्सपायर्ड चीज़ों की यहाँ तो ये पे गोआर्गन का सर्टिफिकेट है, जो गोआर्गन यूज़ करते हैं वो भी एज पर सर क्या SCOA यूज़ करते हैं? गोआर्गन जो थिकनेस के लिए यूज़ करते हैं, ओके, वो भी इनका बैग पड़ा हुआ है साफ रूम में, वो भी एक्सपायर है सर। ये चिल्लर रखा है, चिलर से क्या मुराद है? दूध को चिल करने के लिए, ठंडा करने के तो लिए। ये सही ये तो पानी है सर, वो वैसे ही नहीं, लेकिन ये जिस पानी के साथ इसको साफ कर रहे हैं इसकी हालत का पाइप जरा मुलाजा करें। सर ये का कोल्ड स्टोरेज एरिया है और ये सर इनका प्रोडक्शन है।
सर ये स्टॉक करते हैं यहाँ पे, और ये सर इन्होंने साथ ही ना वो पाए रखे हुए हैं कच्चे सुभान अल्लाह। आइसक्रीम के साथ, और वो उनको जस्टिफाई नहीं कर सके कि अभी क्यों रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। इसका वैसे क्या ताल्लुक है तो हो सकता है, बस ऐसे रख दिए लाके। फूड आइटम के साथ आप इस चीज़ को नहीं रख सकते रॉ में। बिल्कुल ठीक है। और ये पाए क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे? ये सर ऊपर लेबर हमारी वो खाना खाती है इधर, इसलिए उन्होंने ना अभी frozen ठीक है के आपके लिए ख्याल stock- में? देखें ये उनको एक फ्रीजर भी हमने ऊपर दिया नहीं हुआ नहीं ये ठीक है, सादा सा सवाल है, मुश्किल सवाल थोड़ी नहीं, ये तो नहीं ठीक है। नहीं। अब इसका करना क्या है? ये वेस्ट होगा अभी हमारा। कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखा हुआ है? ये हमारी रात को प्रोडक्शन हुई है, अभी लेबर आई है और काम शुरू हुआ ही है उन्होंने। फाइन, कहीं भी और पड़ा हुआ था समझ में आ जी, जाता। जी। कोल्ड स्टोरेज सर में ये वेस्ट क्यों अभी रखा हुआ अगर संभाल बाहर के? ये अगर बाहर पड़ा होता तो इसने उबल के बाहर आ जाना था, फिर हमारी वो फुटेज बननी थी जो उबल के बाहर आई होंगी। नहीं ये भी बन गई और है। ये तो बनेगी, अभी आप आगे बनेगा सब कुछ। सर ये कि वो फालसा कुल्फी है जो हमने फ्लेवर देखा था वहाँ पे, वो जो फालसा का ये निकल सकता है इसमें। और इस पर भी कोई MRD इन्होंने नहीं लगाई है। ये भी पैकिंग होगी, इस तरह की पैकिंग में कन्वर्ट होगी इधर पर। इसको क्या कहते हैं आप? ये एक्चुअली क्या चीज है? ये वाली जो है, ये आइसक्रीम तो नहीं होगी। नहीं ये ऑरेंज स्टिक है। इसको क्या आइस कहेंगे? लॉली। आइस लॉली कहते हैं इसको। ठीक है। और कौन कौन से फ्लेवर बनते हैं इसके अंदर बच्चों का? देखिए ऑरेंज, एप्पल और ये फालसा। ये सर इनका मिक्सचर है, मुख्तलिफ जो भी ये बना रहे हैं फ्लेवर्स वगैरह उनका मिक्स करने के बाद जो है ये सामने सर सांचे हैं वो कुल्फियों के जो लगे हुए हैं, उन सांचों के अंदर सब प्रोडक्ट जाता है। सांचों के अंदर प्रोडक्ट जाने के बाद वो फ्रीज होता है। अब उसके अंदर एक बड़ा इशू ये है, अगर आप वो दिखाएंगे कि वो बिल्कुल ओपन है। एक तो वैसे हाइजीन का इशू है, चूंकि हमें यहाँ से लिजर्ड्स वगैरह और ऐसी चीज़ें भी मिली थी, जी हाँ, तो फुटेज वो- हम साथ साथ दिखाएंगे जी जो आप। वो एक बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। उसके बाद फिर आगे सर पैकिंग है। अच्छा, ये जो है इसका कोई मिल्क से ताल्लुक है? ये फ्रोजन डेजर्ट्स बना रहे हैं, और इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है जो घी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा जो है वो बाकी फ्लेवर्स हैं। ऊपर आपने देखा जी था, सर बिल्कुल, वो भी सर एक्सपायर है इनका जो वेजिटेबल ऑयल है, और इंग्रेडिएंट्स आपके इल्म में है कि वो जो ऊपर शॉर्ट नहीं सर वो एक्सपायर नहीं है, मैं अभी आपको चेक करवा सकता हूँ। ये इन्होंने उसके जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक्सपायर है। ये सर ये ना जब उनके पास 1000 का बैच आता है ना, वो एक बैच का एनालिसिस रिपोर्ट रख लेते हैं, हमें वही सेंड कर देते हैं। अभी आप उसके कॉटन के ऊपर लिखा हुआ है फ्रेश माल आया हमारे पास, वो एक्सपायर नहीं है। अभी अब आप कैसे पता लगेगा? अभी आप कार्टन मंगवा लें, उसको एक साइड पे करें, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट और सब कुछ वो कंपनी ने प्रिंट करके में भेजे। उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तकरीबन प्लस 18 से 16 टेम्परेचर उसका होना चाहिए। क्या टेम्परेचर? जी सर उस टेम्परेचर में रहे जहाँ पे वो अपने सॉलिड फॉर्म में रहे। ठीक है। अच्छा चलिए आइए देखते हैं इसको। सर ये वो जो आइस स्टिक्स इनके आइस लॉलीज बनती हैं ना, और कुल्फा कोन बनती है वो इसके अंदर सांचों में बनती है। नीचे वाटर सॉल्ट है। इसको भी, ये स्टिक को भी देख लीजिए। जी जी ये स्टिक भी जो है ना, इसके ये भी ऊपर आ जाएगी फंगस लगा जाएगा, हुआ है। क्या पता लगेगा उसके ऊपर चढ़ जाएगा जो भी चढ़। अच्छा, ये यहाँ पे एक वो जो हम देख रहे हैं बाकी सारी चीजें और फ्लेवर वगैरह मिला के अल्टीमेटली यहाँ उसको फ्रीज किया जाता है। यहाँ फ्रीज किया था वाटर Okay. के अंदर, वाटर सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट वाटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो मेन इशू आ रहा है वो आ रहा है स्टिक्स की, जो हमारे ऊपर स्टोरी देखी है, ठीक है, उस चीज़ का। और दूसरा इसमें फ्लाइज का बहुत इशू है इस एरिया के अंदर। अब चीज बता रहे थे जो थिक करने के लिए यूज होती है। ग्वारगम ग्वारगम उसका बैग जो है वो भी एज पर इनके CEO वो एक्सपायर है 9/11/2023 से। ग्वारगम वाला बैग कहाँ है जी? इधर ही अफसर लेके आए नीचे जी। नीचे ले आए जी, वो वो नीचे। एक्सपायर्ड है? मैंने देखा नहीं, वो भी अभी देख के आपको बता देता हूँ। आपने दिखाई नहीं दे, कमाल है। तो ये क्या है? ये कंटिन्यू से निकला हुआ माल है। ये मिल्क है जो इसमें से कंटिन्यूस होकर निकला है। मैंने आपको दिखाया कि वो बाल्टी पड़ी थी, अगर वो उसको ना करते वो इसने सारा मेल्ट होके वो चॉकलेट और आपको 3-4 शेड देने थे, फिर उसकी हमारी तस्वीर बनी थी। ये देखें अभी ये किस हाल में है। ये देखें, ये क्या है ये? ये मिल्क है हमारा आइसक्रीम का। नहीं तो ये यूज होगा क्या? अभी तो सुबह अगर हम इसको प्रोडक्शन में लेके आते तो इस्तेमाल होना था, अभी हमारा ये ज़ाया हो ये गया। डिस्कार्ड हो गया आपका। जी तो है ही नहीं इसके एक्सपायरी डेट, और जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उसके मुताबिक एक्सपायर्ड है। फिर ये आपकी गलती है ना कि आप मुझे वो दे रहे हैं जो इसका है नहीं, और इस पे बेच सर मैंने अभी आपको बोला है, हम माल खरीदा, हमने कहा जी रिपोर्ट दें जी, वो अभी रिपोर्ट बनने वाली है जी, इस तरह जी, इस तरह जी, वो 100 मसाइल में आगे से बता देते हैं। सर देखिए मेरी बात सुन, आपने जवाब आपकी बात ठीक है, लेकिन नहीं, देखिए जिस पे क्वेश्चन मार के वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कैसे बच्चों का मामला है, सर, ये आप कैसे देखिए कर आप सकते मेरी बात सुने ना, हम उनसे मांग सकते हैं ना, या तो हम खुद इम्पोर्ट की हो इस चीज को, हम उसके हैं? जिम्मेदार नहीं, हैं। अगर वो नहीं दे रहे तो आप देखिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये इन्हीं पे है जो जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर रहे हैं अब उन्हीं के वो ऊपर नहीं है। दे रहे, ये तो कोई आर्गुमेंट या कोई जवाब नहीं है। आ जाए
अब जरा एक मिनट आइए ना आप सर आप आपकी मौजूदगी में। अच्छा मुझे आप ये बताइए आपका इसमें गिरामी क्या है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब, जी सर। नाम भी अजवा रखा हुआ है। जी सर। दयानतदारी से आपने बताना जी, है। जी। एक बच्चों के लिए जहाँ पे जो चीज़ तैयार होनी चाहिए, जी जी। वहाँ जो माहौल होना चाहिए, वहाँ जितनी सफाई सुथराई होनी चाहिए, वहाँ जिस तरह से एक एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और एक्स्ट्रा कॉन्शियस, बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, आप सारे पैरामीटर्स पे पूरे उतर रहे हैं। सर नहीं, हमारा तकरीबन 50 से 60% है और 40% कि हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जी, बिल्कुल अथॉरिटी ऐसा। खुदा ना खास्ता आपके खिलाफ नहीं खड़ी हुई, आपके साथ खड़ी जी, हुई जी, है। ऐसे ही है। मकसद ये है कि जहाँ जो खराबी है उस खराबी को ठीक किया जाए। जी, जी। और ये जो प्रॉब्लम है इनको भी हम डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली इसका भी क्या होना है। सर, वो- और जहाँ जो चीज़ ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे यार ये चीज़ें अच्छी हैं आपको। सर अगेन कि एक तो बच्चों का मामला है तो एक्स्ट्रा वो होना चाहिए। यहाँ पे आपने खुद देखा 4 कम अज़ कम मेजर इश्यूज हैं। एक तो एक्सपायर्ड जो प्रोसेसिंग में चीज़ें इस्तेमाल हो रही सर। हैं वो है। दूसरा ये है कि जो शॉर्टनिंग आपने देखी उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, Right. वो भी हेल्थ हैजर्ड में आ जाता है। इसी तरीके फिर से उसमें भी वो इश्यूज हैं एक्सपायरी वाले, वो तो ये कह रहे हैं कि Expiry चूंकि वो वाले पहला भी- माल आ जाता है एंड ऑल दैट। अगेन वो क्वेश्चन मार्क। तीसरा ये है कि जो इनकी असेंबली लाइन है वो हाइजीन के और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं है। राइट। तो इस वजह से हमारे लिए बच्चों की सेहत अहम है, ना कि किसी का कारोबार। जी। हम कारोबार के दुश्मन नहीं हैं, हम बिल्कुल कहते हैं कारोबार आप करें, लेकिन फूड सेफ्टी के और हाइजीन के तमाम स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए करें। ये अब मुझे नहीं पता जी फूड अथॉरिटी के अफसरान क्या करते हैं आपके साथ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर मैं यहाँ आऊँ कभी जिंदगी में आगे और आपका जितने स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक, आप यकीन करें हम मुफ्त में आपके ब्रांड की पब्लिसिटी करेंगे कि यार ये बच्चे खरीदें, भले महंगा लें लेकिन बच्चों को ये खिलाएं। मैं आपको यानी कोई हमारा मकसद सिर्फ ये है, और मैंने हमेशा फूड अथॉरिटी के अफसरान को जितने यंगस्टर्स इनके सबको मैंने ये देखा वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, बंद ना हो, जी, जी। ठीक हो और बेहतरी की तरफ। सर हमने 3 या 4 दिन की हमें मोहलत दे दें, हम उसी टाइम चेक कर लेते हैं चीज़ों को, चेक करके 4 दिन बाद विजिट कर लें, आप भी साथ आ जाएं। अगर ना बेहतर हो तो जो आप कहेंगे हम- सर क्या ऐसा ही ऐसी फिर यानी क्या प्रोसेस होता है वैसे? देखें, जो तो हमने चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं उसके मुताबिक तो इनके ऊपर FIR भी बनती है, प्रोडक्शन लाइन को सील करना भी बनता है और उसके अलावा फाइन भी बनता है, ठीक है। और लेकिन सिंस के ये एक हमें एफिडेविट ये दे रहे हैं, Okay. कमिट कर रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे, हम इनके ऊपर FIR नहीं देते। Right. इनको जो फाइन बनता है 5 लाख वो देंगे, करेंगे इनके ऊपर। जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो अपनी निगरानी में तलब करवाएंगे। और जब तक ये अपनी जो है असम्बली लाइन और प्रोडक्शन एरिया को बिल्कुल ठीक नहीं कर लेंगे, तब तक हम इनकी जो है ना वो प्रोडक्शन को बंद रखेंगे। ये स्नैक्स यूनिट है जो बच्चों के सलांटी और पापड़ वगैरह जो है वो बनाते हैं। तो ये इनके भी काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज हैं, अभी विजिट करते हैं तो आइए सर प्लीज। जी, सबसे पहले ये इनका स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं और यहीं पे ऑयल को भी स्टोर करते हैं। यहाँ के हालात बड़े पैथेटिक हैं इनके। यहाँ पे इंसेक्ट्स भी हैं, यहाँ पे रोडेंट ड्रॉपिंग्स भी हैं, फुट लेवल पे स्टोरेज की हुई है, अंदर कॉबवेब्स लगे हुए हैं और इसके अलावा सारी चीज़ें मिसमैनेज हैं। क्योंकि मैं ये देख रहे हैं कि यहाँ एक तो बड़ी अजीब स्मेल, और जिन हालात में ये रखा हुआ है। अच्छा ये क्या है बेटा? क्रिंकल है, ये मैदे crinkle। का बनता है तो इसको क्या करेंगे, उसको फ्राई करेंगे जी, ऑयल में फ्राई और करें, फिर पैक हो जाएगा ये। पैक हो जाएगा। यानी मैं ये देखना ये चाह रहा था कि ये बराह रास्त खाने की चीज़ है ना, तरह से। सिर्फ इसको फ्राई करना है और अल्टीमेटली ये यूज़ हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा। ब्लैक जो है ना वो ड्रॉपिंग इससे इसका क्या मतलब है, ये जरा बता भी हमें। जी, यहाँ पे इंसेक्ट रोडेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे चूहों का फुजला पड़ा हुआ है, यानी कि चूहे आते हैं, खाते पीते हैं, चीज़ों को पॉइजन करते हैं किस्म का, और फिर जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं, जिसका हेल्थ तो उनसे हम एक्टिविटी। अंदाज़ा करते हैं कि यहाँ चूहे और बाकी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये खुर्रम चिप्स ज़ीरा एंड स्पाइसी, और पैकिंग आप देखें सर बड़ी अच्छी बज़ाहिर। जी, Colourful और बच्चे भी की है। तस्वीर भी साथ में लगाई हुई है, लग रहा है कि बड़ा इसको देख खा के बच्चे जो है ना वो हेल्दी हो जाएंगे। जनाब और ये है जी चिड़िया घर स्नैक्स। यहाँ पे ना कन्वेयर से प्रोडक्ट्स आती हैं और यहीं पे नस्वार पड़ी हुई है, यहीं पे छालिया है, और इस कन्वेयर के ऊपर ये कार्बन डिपॉजिट्स देखें, सेंटर से थोड़ा सा नजर आ रहा है कन्वेयर का हिस्सा, बाकी जितना भी ब्लैक है सब सारा जमा हुआ है, carbon। वो तय जमी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्लीनिंग का जो है ना वो मेजर इशू है कि इन्होंने किसी चीज़ को उस हिसाब से मेंटेन नहीं किया हुआ। अच्छा ये निस्वार है जी, जी, ये ग्रीन ग्रीन नस्वार है। इधर क्या करती है जी निस्वार खाने पीने की चीज़ों में? ये इनके वर्कर्स जो है ना वो यकीनन यहाँ पे खा के तो इधर स्प्रेड कर देते हैं। ये आप देखिए ज़रा कितनी ह्यूज प्रोडक्शन है, यानी ये पीछे तक जहाँ तक हद नज़र हम देख सकते हैं, यहाँ भी राइट पे लेफ्ट पे हर जगह ये
मौजूद किस तरह के एरियाज में नॉर्मली आप सप्लाई करते हैं इनको? ये लाहौर में सप्लाई होता है, लाहौर, पूरे लाहौर में ये? हाँ जी, पूरे लाहौर में, लाहौर से बाहर भी जाता है। विसिनिटी लाहौर में ज़्यादा हमारी अच्छी। सर हमारा सफाई का इशू इसलिए ज़्यादा था, हमारे पास जगह थी कम। अभी हमने साथ वाली जगह ली है, वो अभी बने हैं, टाइल पत्थर लगा के बहुत अच्छा हम वहाँ का निज़ाम कर रहे हैं। यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी, इसलिए सफाई का निज़ाम नहीं बेहतर हो सका। हम मानते हैं सफाई थोड़ी नाकिस है। अब हमारे साथ वाली फैक्ट्री में आके देखें, बहुत अच्छा निज़ाम है उधर भी। जी उधर हमने मैन्युफैक्चरिंग उधर कर रहे हैं। रोक देते हैं तो फिर जाके देखते हैं। ये ऊपर ना जाले वगैरह लगे हुए हैं, सफाई का इस हिसाब से इन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा होगा। ये सिगरेट के आपको जगह जगह यहाँ पे बर्ड्स मिलेंगे, ये अबंडेंस है इनके। स्मेल भी है बिल्कुल। ये इनका ड्रेन है, ये भी ओपन है यहाँ पे, ये सेंटर में साथ ही इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ये नाला है। जी जी। ओह ये देखें, ये भी प्रोडक्शन एरिया है। अब ये प्रोडक्शन एरिया आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे ये तहें हैं ये गंदगी की, ये क्या है? हाँ, यहाँ पे ना इनकी सीजनिंग होती है। जितनी भी ये स्पाइसेस वगैरह इसको लगाते हैं ना, इस मशीन में लगाते हैं, इसकी भी हालत हम आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या हालत है। और उसके अलावा जिस तरह ये चीज़ें फेंकी गई नहीं, आई मीन जब ये पूरा ज़ाहिर है एक फूड तैयार करने, बच्चों के खाने की तैयार करने की जगह है, ये यूँ लग रहा है जैसे कि बाकायदा ऐसे ही है, तह लगी हुई है ज़मीन के ऊपर भी। सिगरेट के जो है ना वो भी हर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, रेमिनेंट्स नजर आ रहे हैं। यानी ये जो चीज़ें ज़ाया शुदा है, ये इस्तेमाल होंगी, नहीं ये वाले जो इस्तेमाल होने वाली जो है। इधर पड़े। आज अब अगर आप हालत देखें, ये जूतों के साथ ही जो है ना वो हो रहा है, ये इटसेल्फ इसके ऊपर देखें कौन कौन सी जो है ना वो, ये इस माहौल में होनी चाहिए चीज़ें पड़ी हुई जो खाने नहीं पीने बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। हम आपकी ये बात मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस ठीक है ये सारी आप देखें, ये सर। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है। जी हाँ, और जिस तरह से पड़ी हुई हैं आपको नजर आ रहा है कि ये पैर, जूते, गंदगी, मक्खियाँ, मच्छर, और इटसेल्फ उस- जगह जगह खुला हुआ। और खुला हुआ भी है। अभी खुले होने का मतलब ये है कि कहीं कोई रोडेंट्स आके इसको साथ में खा रहे हैं। जी हाँ, मक्खियाँ भी इसके ऊपर बैठ रही हैं। हाँ ये बात ठीक है, ये इंसानी उस पर नहीं किया हुआ लग रहा कि तो आप खुद ही इनसे पूछें कि क्या ये खुद खाएंगे, क्या किसी अपने बच्चे को ये आई एम खिलाएंगे? श्योर सर, वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये शायद अभी शऊर आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। अक्सर हम ये सुनते हैं कि जी हाँ हम तो खा लेंगे, और वो शायद वो मेरे ख्याल शऊरी सतह पे अभी तक हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये गंदगी हो सकती है, या इससे क्या जरासीम लग सकते हैं, या सेहत के क्या मसाइल हो सकते हैं। आप खुद देख लीजिए कि इन चीज़ों को जो भी बंदा खाएगा, जो बच्चा खाएगा, ये बच्चों की products हैं, जी। ठीक है? हमारे बच्चे तो भी यही खाते हैं, उसके जी जी, मैं वही, मुझे पता था आपका ये जवाब होगा, मुझे अंदाजा था। इसका मतलब ये है, देखिए हमारा काम ये है कि हम इनके बच्चों को भी अपने बच्चे बिल्कुल समझते सही हैं, और हम ये चाहते हैं कि तमाम बच्चे जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, जो प्रोडक्ट वो खाएं बच्चों वाली, तो वो उसकी सेफ्टी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज और ना हो। यहाँ कोई ऐसी चीज आप यानी हर जगह देख लीजिए जो हालात हैं, इसकी कंडीशन देखें, ये ये किसी लगता वक्त है कि नीचे गिर खाने सकता है, अल्लाह कोई रहम भी करे। इससे इंजर्ड हो सकता है, मेजर इंजरी हो सकती है। दीवारें देखिए, फ्लेकिंग जाले पेंट है। दिखाएं जी प्लीज। और अब नीचे जो- सीजनिंग का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपको सर यहाँ अगर आप प्लीज एक मिनट के लिए तशरीफ ले आए। ओए होए होए होए। अच्छा, यहाँ तो ये बाकायदा तैयार होके सर ये मसाले वगैरह वो आ रही ये है उधर से जो है ना, ये प्रोडक्शन लाइन ही है, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट जो है ना वो आ रही है। जी। और ये इधर साथ ही ये जालों की हालत देख लें, साथ ही ये और ये इसकी अंदर की भी जरा एक